नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। दोस्तों, ये क्लास हमारी होती है किस टाइम? ये क्लास होती है हमारी रोज़ सुबह 9 बजे 9 AM पर ये क्लास होती है, ठीक है ना। सुबह, और ये टॉपिक वाइज होती है। क्या होती है? ये टॉपिक वाइज ये क्लास हर रोज़ होती है, ठीक है ना। टॉपिक वाइज होती है। इसमें अब तक हमने कई टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं और हमारा समास भी कंप्लीट हो चुका है। जो लास्ट टॉपिक हमारा चला हुआ है समास, वो कंप्लीट हो चुका है। उसके एग्जाम्पल मुझे आपको बताने हैं, क्या उसके उदाहरण मुझे आपको बताने हैं, वो मैं आज आपको बता दूंगा। और अगला चैप्टर हम शुरू कर देंगे, जो हमारा होगा क्या? शब्द। क्या होगा? हमारा शब्द, ठीक है ना। तो हमारा चैप्टर अगला क्या होगा? तो हमारा चैप्टर अगला होगा शब्द। अब हम इसे अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है ना। शब्द को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आज कुछ टाइम के लिए हमें इसके एग्जाम्पल अच्छे से देखने होंगे। तो आप लोग, अगर आपने कोई भी क्लास आज तक नहीं ली है या कोई क्लास आपके पीछे की छूट गई है, तो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। क्या? इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग जाइए और डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप लोग पिछली क्लास को देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आपको इसकी पहली क्लास आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक से मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो आप लोग पहुँचाइए, क्योंकि आपका कर्तव्य है यह कार्य करना, ठीक है ना। आप लोगों का ही तो कर्तव्य है, ताकि हम लोग कुछ अच्छा कर सके आप लोगों के लिए, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं ना। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। आपका क्या मैं आपको बता रहा था, हमारा चला था बहुब्रीहि समास। क्या? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास हमारा चला हुआ था, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद अप्रधान। दोनों पद अप्रधान होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दोनों पद अप्रधान होते हैं, लेकिन कोई तीसरा पद प्रधान होता है। क्या होता है? कोई तीसरा पद प्रधान होता है भाई। कोई तीसरा पद, अर्थात जो बहुब्रीहि समास है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है और मिलने पर कोई विशेष तीसरा अर्थ देता है। क्या? कोई तीसरा अर्थ देता है। जैसे अब एग्जाम्पल देखते हैं इसके, बहुब्रीहि समास के। बहुब्रीहि समास के हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे दोस्तों, तबीयत ठीक नहीं हुई है अभी तक, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और आवाज़ तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि कैसी हो गई है। जैसे की बात करता हूं तो दशानन। ये किससे मिलकर बना है? ये बना हुआ है दश प्लस आनन। दश प्लस आनन अर्थात 10 का मतलब क्या होता है? 10, और आनंद का मतलब होता है सर। तो 10 है आनंद जिसके, अर्थात 10 है सर जिसके, तो वह कौन है? वह रावण है। तो हम दशानन शब्द विशेष स्थिति में किसके लिए प्रयोग करते हैं? रावण के लिए। क्या? रावण के लिए। एक बात याद रखना कि बहुब्रीहि समास में हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो विशेष होते हैं। क्या होते हैं? बहुत विशेष। हर किसी को उन शब्दों से नहीं पुकारा जाता, किसी विशेष के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बस याद रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बहुब्रीहि समास में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो विशेष होते हैं, और इन विशेष शब्दों से हम बस किसी विशेष को ही, किसी विशेष वस्तु को, किसी विशेष व्यक्ति को ही पुकारते हैं, ठीक है ना। जैसे दशानन, अब मुझे तो दशानन नहीं कहेंगे, या आपको दशानन नहीं कहेंगे, या किसी और को दशानन नहीं कहेंगे। दशानन एक था, वो कौन है? रावण। क्या? दशानन शब्द किसके लिए प्रयोग करते हैं? रावण के लिए। तो जितने भी आपके भगवान के नाम होंगे वे सभी पर्यायवाची होंगे, वे सभी कहीं में आएंगे? बहुब्रीहि समास में आएंगे। क्या आएंगे? बहुब्रीहि समास में आ जाएंगे। जैसे नीलकंठ। नीलकंठ। अब नीलकंठ का एग्जाम्पल हमने कहां पे देखा था? हमने कर्मधारय समास में देखा था। अगर आपको ऑप्शन में एक साइड तो देख कर्मधारय, एक साइड तो देख कर्मधारय है और दूसरी तरफ आपको दे क्या? बहुब्रीहि।
ठीक है। और इसमें पूछे कि नीलकंठ में कौन सा समास है, तीसरा ऑप्शन आपको कुछ भी दे दे, चौथा कुछ भी दे दे, तो ये तो गलत हो जाएंगे, तो होंगे नहीं हमारे। अब इन दोनों में दिक्कत हो जाएगी कि नीलकंठ हमने कर्मधारय में पढ़ा और बहुब्री में पढ़ा। तो एक बात आप लोग हमेशा याद रखना कि जब भी हमें कर्मधारय या किसी अन्य में हमें तुलना करनी होती है तो हम प्राथमिकता बहुब्री को देते हैं। क्या? बहुब्री को देते हैं। वहां पे क्या था, वहां पे नीलकंठ का प्रयोग इसलिए किया गया था, तो उसमें क्या था कि कंठ की विशेषता क्या है कि वो नीला है। कंठ की विशेषता क्या थी? वो नीला है। लेकिन यहां पे बहुब्री समास में नीलकंठ का प्रयोग किया गया है। नीलकंठ किसे कहा जाता है? नीलकंठ कहा जाता है भगवान शंकर को। किसे? भगवान शंकर को नीलकंठ कहा जाता है। कहा जाता है ना भगवान शंकर को नीलकंठ, तो भगवान शंकर को नीलकंठ कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में होगा आपका क्या? नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर। क्या? भगवान शंकर। देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए आप लोग, लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, अर्थात लंबोदर लंबा है उदर जिसका। क्या? लंबोदर लंबोदर होते हैं लंबा है उदर जिसका। क्या होगा? लंबा है उदर जिसका। बताइए लंबोदर हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? लंबोदर हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? बताइए लंबोदर हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? किसके लिए करते हैं लंबोदर हम प्रयोग? गणेश जी के लिए। किसके लिए? गणेश जी के लिए। लंबा है उदर जिसका। क्या? लंबा है उदर जिसका। अब हर किसी को तो लंबोदर नहीं कहते ना, किसी विशेष को ही लंबोदर कहते हैं। और वो विशेष कौन है? वो है आपके गणेश जी। कौन है? गणेश जी। जैसे आपका महात्मा, भाई आपका महात्मा, महात्मा क्या? जैसे मक्खी चूस, कंजूस, ये शब्द आपको थोड़ा बिचला देंगे, मक्खी चूस। अब मक्खी चूस जो शब्द है, अब देखिए हर किसी को हम मक्खी चूस नहीं कहते। हर किसी को हम मक्खी चूस नहीं कहते, किसी विशेष के लिए हम मक्खी चूस का प्रयोग करते हैं। क्या? किसी विशेष के लिए। कोई कंजूस आदमी होता है उसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा मक्खी चूस है। क्या है? बहुत ज्यादा मक्खी चूस है। जैसे आपका गिरधर। गिरधर, गिरधर किसे कहा जाता है? बताइए। गिरधर अर्थात गिर को धारण किया है जिसने। बताइए कौन था? गिर को धारण करने वाले कौन है? आपके श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण को हम किस नाम से पुकारते हैं? गिरधर भी कहते हैं। श्री कृष्ण को हम गिरधर भी कहते हैं। तो मैंने कहा था भगवान के सारे पर्यायवाची आपके बहुब्री समास में आएंगे। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा समझ लेते हैं। देखिए दश है आनंद जिसके, मैंने कहा था उन शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है जिन शब्दों में कोई विशेष के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूं आपको चाणक्य, मैंने कहा कि यह कौटिल्य है, कि यह कौटिल्य है, अर्थात यह चालाक है। तो यह कौटिल्य शब्द में हर किसी को कौटिल्य नहीं बोलूंगा, मैं हर किसी को कौटिल्य से नहीं पुकारूंगा, किसी विशेष को मैंने कौटिल्य कहा। ठीक है ना? तो वहां पे क्या हो जाएगा? वो शब्द क्या होगा? आपका बहुब्री हो जाएगा। वैसे तो मैं आपको याद करा सकता हूं, याद कराने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ शब्द मैं आपको दे दूंगा, आपको लगेगा कि ठीक है सर ने अच्छा पढ़ा दिया, लेकिन मैं आपको चाह रहा हूं कि लंबे टाइम के लिए आपको ऐसा करा दूं कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, देखिए जैसे अगर मैं बात करता हूं, कुछ देख लेते हैं हम अच्छे से। जैसे आप सीधा पहले लिख लीजिए पीतांबर। क्या होगा? पीतांबर। क्या होगा? पीतांबर। ठीक है। दशानन। दशानन क्या हो गया? पीतांबर हो गया, दशानन होगा त्रिलोचन। त्रिलोचन क्या हो गया? त्रिलोचन। मुरलीधर। मुरलीधर लिख लीजिए इन सबको, मुरलीधर। जैसे अंशुमाली। क्या हो गया? आपका अंशुमाली। जैसे आपका कनकटा, कनफटा। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे भी लिखवा देता हूं मैं, कनफटा। जैसे आपका कनकटा। क्या हो गया? कनकटा। नीलकंठ। क्या हो गया? नीलकंठ। क्या हो गया? नीलकंठ। गिरधर।
गिरधर। क्या हो गया? गिरधर हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया? गिरधर हो गया, ठीक है ना। और देख लीजिए आप लोग कुछ और, बारहसिंगा। क्या देखते हैं? बारहसिंगा, ठीक है। क्या हुआ? बारहसिंगा, ठीक है ना। अब देखिए कैसे भाई, पीतांबर किसे कहते हैं? विष्णु जी को। पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु जी। पीले वस्त्र धारण करने वाले कौन है? विष्णु जी, ठीक है ना। दशानन, दश है आनंद जिसके, दो शब्दों से मिलकर बना है, दश और आनंद से। मैंने कहा है बहुब्रीहि समास बहुब्रीहि समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है और मिलने पर कोई तीसरा अर्थ देते हैं। विशेष क्या होता है? प्रधान कोई तीसरा अर्थ होता है। देखिए, दश है आनंद जिसके, अर्थात रावण के लिए प्रयोग करते हैं। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, अर्थात भगवान शिव। मुरलीधर कौन है? श्री कृष्ण है, ठीक है ना। अंशुमाली किसे कहा जाता है? अंशुमाली अर्थात सूर्य। देखिए अंशुमाली, अंशुमाली क्या होता है? किरण, और माली का मतलब क्या होता है? माली, रखवाली करने वाला। तो अंशु की रखवाली करने वाला कौन है? आपका सूर्य। कन फटा, अब कन फटा जिसका कान फटा हो। क्या मेरा कान फटा है या किसी और का? किसी विशेष आदमी का कान फटा होगा। हर किसी का कान नहीं फटता। चोट लग गई, कान फट गया, तो मैं मान लो मेरा कान फट गया, मुझे चोट लग गई, यहां से कान फट गया, कान कट गया मेरा, ये हिस्सा मेरा कट गया, यहां से ऊपर से कट गया। तो क्या हर 10 आदमी के कान कटे होंगे? मेरे पास खड़े हुए 10 आदमी के कान कट नहीं, मैं विशेष होऊंगा उन सब के बीच, है ना, उन सब के बीच। तो अगर कोई कहता है कि यह कन कटा है, कन कटा अर्थात कान कटा हुआ है इसका, तो क्या होगा? अर्थात कि कोई विशेष शब्द मेरे लिए प्रयोग किया गया है, तो कन कटा और कन फटा। क्या होगा? कन फटा, ठीक है ना। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, किसे कहते हैं? भगवान शंकर को नीलकंठ कहते हैं। गिरधर किसे कहते हैं? गिरधर जिसने गिर को धारण किया हो, अर्थात भगवान विष्णु जी, सॉरी कृष्ण जी। और बारहसिंगा, क्या हर कोई हिरण बारहसिंगा होता है? नहीं, एक विशेष प्रजाति होती है, एक विशेष ही तो होते हैं जिन्हें बारहसिंगा कहा जाता है। तो ये शब्द कैसे होते हैं? बारहसिंगा। अब 12 से याद आ जाएगा क्या? यार 12 तो आपका द्विगु हो जाएगा। हाँ, द्विगु होना चाहिए, लेकिन जहां द्विगु और बहुब्रीहि दिया हो वहां पे भी हम प्राथमिकता किसे देंगे? बहुब्रीहि को ही देंगे। त्रिलोचन में भी हो सकता है 3 लेकिन वहां पे भी ऑप्शन यही होगा, बहुब्रीहि जिसके साथ बहुब्रीहि होगा, और बहुब्रीहि के साथ हमें वे दोनों अड़ जाते हैं, आपस में लड़ जाते हैं, तो हम बहुब्रीहि के साथ चले जाते हैं, ठीक है ना। और वैसे भी कौन अपनी बहू के साथ नहीं जाएगा, है ना, तो बहुब्रीहि के साथ ही चले जाते हैं। तो हमारा समास का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है यहीं पर। हमने समास को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। जो आपका बचा हुआ, जो ये आपके एग्जाम्पल थे, ये भी मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आज हमारा समास भी कंप्लीट हो जाता है। आज हमारा जो टॉपिक, नया टॉपिक शुरू होता है वो होता है क्या? शब्द। क्या हम शुरू करते हैं आज से आपका टॉपिक, नया टॉपिक आपका शुरू कर लेते हैं। नया टॉपिक आपका क्या होगा? नया टॉपिक आपका क्या होगा? नया टॉपिक होगा आपका शब्द। क्या होगा? शब्द होगा। क्या होगा नया टॉपिक आपका? नया टॉपिक आपका होगा शब्द, ठीक है। शब्द आपका नया टॉपिक हो जाएगा। मैं भी सोच रहा हूँ कुछ अच्छा सा कलर आप लोगों के लिए ले लूँ यहाँ से, इसलिए लगा हुआ हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं शब्द। आज से हमारा टॉपिक शुरू होता है क्या? शब्द। शब्द। आज हमारा टॉपिक, नया टॉपिक है जो हम शुरू करते हैं, शब्द। अब इस बहुत लंबा चलेगा। इसमें है आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, आपके अव्यय, सब इसी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो शब्द हम शुरू करते हैं, जो हमारा आज से बिल्कुल नया टॉपिक होगा, ठीक है ना। तो शब्द किसे कहते हैं? शब्द वर्ण अथवा क्या? वर्ण अथवा ध्वनि का वह सार्थक समूह जिसका कोई ना कोई एक निश्चित अर्थ होता है, क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। वर्ण, या तो हम कह सकते हैं वर्ण, या हम कह सकते हैं ध्वनि। वर्ण या ध्वनि का, वर्ण अथवा ध्वनि का वह सार्थक समूह। क्या? वह सार्थक समूह, वह सार्थक समूह जिसका कोई न कोई अर्थ होता है, जिसका कोई अर्थ होता है, ठीक है ना, जिसका
एक निश्चित अर्थ होता है, एक निश्चित अर्थ होता है। देखिए, वर्ण अथवा ध्वनि का वह सार्थक समूह, सार्थक जिसका कोई ना कोई एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे मैं कहूं राम, आम, सीता, गीता, दिल्ली, महाभारत, क्या महाभारत, अहिल्या, अहिल्या, क्या हो गया? ये शब्द है जो वर्ण, वर्ण अर्थात देखिए वर्णों का समूह है ना, आ वर्ण है, ए वर्ण है, मैं वर्ण है, से वर्ण है, ते वर्ण है, आ वर्ण है, ई वर्ण है। वर्णों या ध्वनि का वह सार्थक समूह जिसका कोई ना कोई निश्चित अर्थ होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और शब्दों पर हमने बहुत अच्छे से चर्चा पहले कर ली है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया है कि वर्ण अथवा ध्वनि का वह सार्थक समूह जिसका कोई ना कोई निश्चित अर्थ होता है। जैसे विग्रह, भाई वर्णों का ही तो एक समूह है और इनसे मिलकर क्या बना? एक शब्द बना। और विग्रह का कोई ना कोई अर्थ होता है। जैसे सामासिक शब्द, क्या? सामासिक शब्द, सामासिक शब्द। जैसे घोड़ा, जैसे नीलकंठ, नीलकंठ। देखिए, वर्णों का एक सार्थक समूह है, वर्णों से मिलकर एक समूह बना, उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, क्योंकि इसका कोई ना कोई एक निश्चित अर्थ है। ठीक है ना? तो देखिए कितना कुछ मैंने बता दिया है शब्द के बारे में, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं शब्द के प्रकार। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है ना? हम देखते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। दिखाई दे रहा है अच्छे से? चलिए मैं इसे थोड़ा डार्क कर देता हूं। ठीक है, यहां पे देखते हैं। तो हम क्या कह रहे थे? हम कह रहे थे शब्द वर्णों या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि का वह सार्थक समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। तो शब्द के कितने प्रकार है? रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार होते हैं। लिखिए, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। देखिए, रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। कितने? 3 प्रकार होते हैं। ठीक है ना? कि रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर देख लेते हैं हम, रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। नंबर 2 पर क्या होगा आपका? यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। और नंबर 3 पर क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो रचना के आधार पर शब्द के कितने प्रकार बताए गए हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ठीक है ना? अब इनको अच्छे से डिफाइन करते हैं। ठीक है ना? रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, या योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ये सब कुछ आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल दे देगा, उससे पूछ लेगा कि इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है। ठीक है, तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं और यौगिक शब्द किसे कहते हैं, तो हम लोग इसे अच्छे से देख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट कर लेता हूं। इस पे पूरा मैं नहीं कर पाऊंगा, और वैसे भी पेज हमारे पास काफी है, पेज में कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कि पेज में हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिखाई दे रहा है? थोड़ा वाइट हो गया है, थोड़ा सा इसको डार्क की तरफ ले जाते हैं बस। चलिए अब देखिए क्या कह रहा हूं मैं। नंबर 1 पर हम बात करते हैं रूढ़ शब्द की। क्या बात करते हैं? रूढ़ शब्द।
अब शब्द का तो आपको पता है कि शब्द क्या होते हैं, ठीक है ना, पता है ना कि वर्ण या ध्वनि का वह सार्थक समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। तो जाहिर सी बात है शब्द का तो कोई अर्थ होगा, तो इसमें भी कोई अर्थ होगा। अब रूढ़ देख लेते हैं, रूढ़ शब्द क्या होते हैं, हम देख लेते हैं रूढ़ शब्द क्या होते हैं। देखिए इन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है। जो रूढ़ शब्द होते हैं इनका एक निश्चित अर्थ तो होता है, लेकिन इनका वर्ण विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं होता। क्या होगा, रूढ़ शब्दों का, लिखिए कि रूढ़ शब्दों का अपना एक निश्चित अर्थ होता है, एक निश्चित अर्थ होता है। बिल्कुल सही भाई, निश्चित अर्थ होता है इनका, ठीक है ना भाई। रूढ़ शब्दों का अपना एक निश्चित अर्थ होता है, लेकिन वर्ण विच्छेद करने पर, क्या, वर्ण विच्छेद करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई अर्थ नहीं निकलता। ठीक है कि वर्ण विच्छेद करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है ना, समझ में आया आपको कि इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ये किसी एक शब्द से बने होते हैं, ठीक है ना, जैसे कमल, जैसे घोड़ा, जैसे घर, जैसे घोड़ा, जैसे घर, क्या हुआ, जैसे हो गया घोड़ा, जैसे हो गया घर, जैसे हो गया कुर्सी, क्या हो गया, जैसे हो गया कुर्सी, जैसे हो गया कमल, क्या हो गया कमल, क्या हो गया कमल, या कलम लिख लीजिए, कोई बात नहीं, कलम लिख लीजिए, कमल लिख लीजिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, कलम लिख लीजिए, कलम भी लिख देते हैं हम, कलम, ठीक है। क्या हो गया आपका फूल, क्या हो गया फूल, अब कोई से फूल लगा लीजिए जो उनसे आपका मन करे। देखिए घोड़ा, क्या घोड़े का कोई अर्थ है, हाँ भाई मैंने कहा घोड़ा, घोड़े का अपना एक अर्थ है। अब घोड़ा दो शब्दों से मिलकर नहीं बना, किसी एक शब्द से बना है घोड़ा, लेकिन वर्णों का समूह है, शब्द है भाई, तो अर्थ तो होगा, अर्थ है, इसका अर्थ है घोड़ा। घोड़ा को बोलते हैं, हमारे दिमाग में एक वो आता है छवि कि एक चार पैर वाला जानवर होता है, बहुत तेज भागता है, बड़े से थोड़े बाल होते हैं, गर्दन पे बाल होते हैं, सब कुछ हमारे दिमाग में आ जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं घोड़े का वर्ण विच्छेद कर दूंगा, घ, ओ और डे और आ, लेकिन अब इसका कोई अर्थ नहीं है, घोड़े का अब कोई भी अर्थ नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं पे कमल का वर्ण विच्छेद कर दूं, के प्लस ए प्लस में प्लस ए और ले और ए, क्या होगा कमल, ये हो गया ना कमल, क्या हो गया कमल हो गया। तो वर्ण विच्छेद करने पर कोई अर्थ नहीं होता। निश्चित एक साधारण सी भाषा में आपको बता देता हूं, एक निश्चित सा छोटा सा बता देता हूं आपको, वे सभी शब्द रूढ़ शब्द होते हैं जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, दो शब्दों से मिलकर नहीं बने होते, कोई तीसरा अर्थ भी नहीं देते, जिनका एक साधारण अर्थ होता है। क्या होता है, जिनका एक साधारण अर्थ होता है, बस। फोन, फोन, फोन का एक साधारण अर्थ है, इससे अलग ना इसके बारे में हम कुछ सोच सकते हैं। फोन कहते ही हमारे दिमाग में एक बात याद आती है, क्या, कि फोन है, बस उससे बात करते हैं, दो शब्दों से नहीं मिलकर बना। याद रखना रूढ़ शब्द एक शब्द होता है पूरा, दो अलग अलग शब्दों से मिलकर नहीं बना। जैसे अगर मैं बात करूं चारपाई, क्या बात करूं मैं, चारपाई, तो दो शब्दों से मिलकर बना है, क्या, चारपाई, कहीं ना कहीं दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, क्या है आपका, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं नहीं, चारपाई तो आपका हाँ दो शब्दों से मिलकर बना, लेकिन तीसरा अर्थ दे रहा है, ये तीसरा अर्थ दे रहा है खाट का, ठीक है ना, ये खाट का अर्थ दे रहा है आपको, ठीक है ना, किसका अर्थ देता है, खाट का अर्थ देता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री, क्या, प्रधानमंत्री,
एक शब्द है पूरा प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधान अलग शब्द है और मंत्री अलग शब्द है। लेकिन क्या घोड़े में भी घो अलग कर दोगे, डा अलग कर दोगे, घे अलग कर दोगे, रे अलग कर दोगे, के अलग कर दोगे, सी अलग कर दोगे? ना कर सकते भाई, ना होगा, ठीक है ना। ये प्रधान और मंत्री दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री एक अलग शब्द है, लेकिन मैंने कहा है कि रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी एक शब्द से मिलकर बने होते हैं और वर्ण विच्छेद करने पर तो कोई अर्थ नहीं देंगे, छोड़ो इस बात को, बस एक साधारण सा अर्थ देते हैं, उनसे हमें पता चल जाता है कि ये हमें एक साधारण सा अर्थ देते हैं। जैसे घोड़ा, बस ठीक है यार, एक घोड़ा होता है, एक खाट होती है, एक चारपाई होती है, एक कलम, ठीक है यार, कलम होती है, फूल होता है आपका, कुर्सी होती है, घर होता है। एक साधारण कुर्सी होती है, किताब होती है, एक शब्द है साधारण सा, एक शब्द है साधारण सा, एक अर्थ है, क्या है? साधारण सा एक अर्थ है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट को देख लेते हैं हम लोग, ताकि थोड़ा सा आपका और क्लियर हो जाए। क्या करते हैं हम, थोड़ा सा नेक्स्ट की तरफ चले जाते हैं और नेक्स्ट को देख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट ही लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए, आपका यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, देखिए यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, दो स्वतंत्र शब्दों से मिलकर बने होते हैं। क्या? यौगिक शब्द दो स्वतंत्र शब्दों से मिलकर बने होते हैं, दोनों शब्द का अपना अपना एक अर्थ होता है। क्या होता है? अपना एक अर्थ होता है, ठीक है ना भाई। यौगिक शब्दों का अपना एक अर्थ होता है, ठीक है ना। जैसे देखिए यौगिक शब्द यौगिक शब्द दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, दो स्वतंत्र शब्दों से मिलकर बने होते हैं, स्वतंत्र शब्दों से मिलकर बने होते हैं, शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा है मिलकर बने होते हैं, मैंने आपको कहा है ना बने होते हैं। मैंने आपको कहा है कि दो स्वतंत्र शब्दों से मिलकर बने होते हैं, कितने से? दो या दो से अधिक, लिख लीजिएगा यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, दो या दो से अधिक, ठीक है ना। ऐसे लिख लीजिएगा, दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों से। अब स्वतंत्र क्यों कहा? क्योंकि दोनों शब्दों का स्वतंत्र एक अर्थ होगा, ठीक है ना, एक अर्थ स्वतंत्र होगा, ठीक है ना। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक स्वतंत्र शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जिनका अलग अलग एक अर्थ भी होता है। जैसे लिख लीजिएगा आप लोग, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रधान प्लस मंत्री, और प्रधान का एक अलग अर्थ है और मंत्री का एक अलग अर्थ है। क्या है? प्रधान का एक अलग अर्थ है और मंत्री का एक अलग अर्थ है। जैसे लिख लीजिएगा हिमालय, हिमालय, हिम प्लस आल्य, लिख लीजिएगा हिम प्लस आल्य। अब देखिए हिम का एक अलग अर्थ है और आल्य का एक अलग अर्थ है। तो क्या होता है? यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं, ठीक है ना। और जो दो शब्द होते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों, उन शब्दों का अलग अलग भी अपना एक निश्चित अर्थ होता है। क्या होता है? एक निश्चित अर्थ होता है, ठीक है ना। कोई तीसरा अर्थ नहीं देते। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री रहेगा, हम इसके लिए कोई तीसरा शब्द प्रयोग नहीं करते, ठीक है ना। जैसे हिमालय, हिम प्लस आल्य से मिलकर बना है, लेकिन कोई तीसरा अर्थ नहीं दिया इसने। जैसे 10 प्लस आनंद, दशानन बना, 10 आनंद, 10 प्लस आनंद क्या बना? दशानन। हिम प्लस आल्य क्या बना? हिमालय, तो हिमालय रह गया। 10 प्लस आनंद क्या बना? दशानन बना, लेकिन फिर भी क्या शब्द लिया? रावण लिया। बना दशानन, लेकिन शब्द क्या लिया? रावण। तो ये क्या हुए आपके? ये होते हैं आपके यौगिक शब्द, जो दो शब्दों स्वतंत्र शब्दों से मिलकर बने होते हैं, दोनों का अपना अर्थ होता है, मिलने पर कोई विशेष अर्थ नहीं देते, नहीं देते, ठीक है ना। याद रखना, अपना ही अर्थ देते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतने ही रखेंगे दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना आपका कर्तव्य है। उन लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए जहां तक पढ़ाई की आवश्यकता है, और सब कुछ आपके भरोसे है।
चलो देखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे दोस्तों। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।